हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया था। यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। पहला क्वेश्चन है कि हमको वैल्यू बताना है tan 5 डिग्री इंटू में tan 25 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री और tan 65 डिग्री, इसका मान क्या होगा। यानी हमको वैल्यू किसका बताना है, हमको वैल्यू बताना है कि tan 5 डिग्री tan 5 डिग्री और tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री और tan 65 डिग्री का मान क्या होगा। और एक और है tan 85 डिग्री। ठीक है, हमको इसका वैल्यू बताना है। यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इसका वैल्यू कैसे बताएंगे। तो जिसका जिसका आपको वैल्यू पता है उसको सबसे पहले लिखिए। तो इसमें मेरा tan 5 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए, tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, tan 25 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं पता होगा। यानी tan 25 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिए tan 25 डिग्री। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान आपको पता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। यानी इंटू में 1 लिख दीजिए। उसके बाद tan 65। अब tan 65 को आप लोग क्या बोल सकते हैं, tan 90 माइनस 25। यानी tan 65 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस के क्या, 25 डिग्री। उसके बाद आगे है मेरे पास tan 65, आगे क्या है tan 65। तो tan 65 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरे पास क्या बच गया, tan 85। यानी tan 85 को हम लोग बोल सकते हैं tan 90 माइनस 5। यानी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 5 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास है tan 5 डिग्री। यानी यहाँ से क्या है मेरे पास tan 5 डिग्री। उसके बाद यहाँ से है मेरे पास tan 25 डिग्री। और देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। यहाँ पर आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा, वो होता है cot थीटा। यानी ये बनेगा cot 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर भी मेरा बना है tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, cot थीटा। यानी कि cot 5 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan 5 डिग्री। उसके बाद tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाई। और देखिए, cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा हम लोग जानते हैं कि 1/tan थीटा होता है। तो इसको आप लोग लिखिए 1/tan 25 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या होगा 1/tan 5 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से tan 25 और tan 25 कैंसिल हो जाएगा, और tan 5 डिग्री और tan 5 डिग्री कैंसिल होगा। तो यहाँ पास मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास इसका जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा। यानी कि यहाँ से इसका वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। यानी इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी पहला क्वेश्चन का मेरा, इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न है कि हमको इसका वैल्यू बताना है। यानी हमको वैल्यू किसका बताना है कि tan
स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस में उसके बाद हमको वैल्यू बताना है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू में क्या, इंटू में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस के कॉट स्क्वायर पाई बटा 2। हमको इसका वैल्यू बताना है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे बताएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 कहने का मतलब क्या हो गया कि हमको बताना है टेन 60 डिग्री का मान, यानी हमको बताना है यहाँ पर टेन 60 का मान। अब टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 के मान के बारे में बात करें तो उसका मान क्या होगा, टेन 60 का मान होता है √3, यानी कि यहाँ पर लिखाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 3, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3 बटा 2, यानी यहाँ होगा √3 बटा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर है कॉस पाई बाई 3, यानी कि कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर पाई बटा 2, यानी कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि 0 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस में √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 3 प्लस 3/16, यानी यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिल गया 3 प्लस 3/16, यानी यहाँ से इनका आंसर क्या हुआ, इसका अगर एलसीएम 16 ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 16 3 48 प्लस 3, यहाँ मिलेगा 40s प्लस 3, यानी कि 51/16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी इसका मान क्या होगा 51/16, यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो मेरा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या था कि हमको इसका वैल्यू निकालना था, यानी कि हम जानते हैं कि क्या टेन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, यानी टेन 60 का वैल्यू होता है √3, यानी उसी वैल्यू को पुट करके अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि हमको बताना है कि साइन इतना का वैल्यू क्या होगा। हमको क्या बताना है क्वेश्चन में, बताइए आप लोग कि साइन 300 डिग्री सेक 420 डिग्री अपॉन में क्या है, अपॉन में है टेन 225 डिग्री और साइन 210 डिग्री। अब देखिए इसका आपको वैल्यू बताना है, तो इसका वैल्यू क्या कैसे बताएंगे, इसको वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए साइन है ना, साइन 300 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सेक सेक 420 डिग्री के क्या लिख सकते हैं, सेक 420 डिग्री को आप लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। अपॉन में नीचे में क्या है, नीचे में है मेरे पास टेन 225 डिग्री, यानी कि टेन 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि टेन 225 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं कि क्या टेन 180 डिग्री प्लस क्या 45 डिग्री। उसके बाद साइन 210 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस में क्या 30 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा साइन 360 माइनस थीटा, यानी साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, यानी यहाँ बनेगा माइनस के साइन 60 डिग्री। उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा क्या बनता है सेक थीटा, यानी कि यहाँ बनेगा सेक 60 डिग्री।
अपॉन में नीचे में क्या है tan 180 प्लस थीटा, यानी tan 180 प्लस थीटा क्या बनता है मेरे पास tan 180 प्लस थीटा बनता है tan थीटा, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास tan 45 डिग्री। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा की बात करें तो वो बनता है माइनस के साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री। इसका आप लोग वैल्यू लिख लीजिए, यानी इसका अगर आप वैल्यू लिखिएगा तो साइन 60 का मान क्या होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी साइन 60 का मान होगा 2 अपॉन में नीचे में देखिए tan 45 का मान होता है 1 माइनस के साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 2√3/2 अपॉन में नीचे में अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 2 - 1 यानी कि 1/2, यानी यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर के तौर पर क्या बचा 2√3, यानी कि इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर होगा 2√3, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा एंगल वाला क्वेश्चन मिले तो कुछ उसको सबसे पहले आप लोग चेंज करिए, यानी ऐसा एंगल में ब्रेक करिए जिसका वैल्यू आपको पता हो। देखिए अगर साइन 300 डिग्री का वैल्यू पता है ना, तो साइन 300 डिग्री का तो वैल्यू नहीं पता है, उसको ब्रेक करके लिखिए, यानी उसको ब्रेक करके 360 - 60 डिग्री लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस यानी साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये बन गया माइनस का 60 डिग्री। उसी तरह से इसको ब्रेक कर दिए, यानी कि सभी को ब्रेक करके और उसके बाद क्या कर दिए उसका वैल्यू पुट किए, और वैल्यू पुट करने पर मेरा इसका आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको कि साइन 1920 डिग्री अपॉन में कॉस 1500 डिग्री का मान बताना है, यानी हमको बताना है कि साइन 1920 डिग्री बटा में कॉस 1500 डिग्री। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करिए, यानी इसको क्या करिए कन्वर्ट करिए, यानी इसको लिख सकते हैं साइन 5 × 360 प्लस 120, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 इंटू 5 कितना हुआ 1800 और 120 यानी 1920 अपॉन में नीचे में है कॉस 1500, यानी कॉस 1500 को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस 15 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे, यानी कि 4 इंटू में 360 डिग्री प्लस 60 लिख सकते हैं, यानी इसको ब्रेक कर दिए, यानी ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में बना मेरा साइन 360 प्लस थीटा, यानी ऊपर में क्या बन गया साइन 360 प्लस थीटा, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो ये बनेगा ऊपर में साइन 120 डिग्री बटा में नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बनेगा मेरा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो आप लोग लिख सकते हैं साइन कितना 180 - 60, यानी इसको लिख सकते हैं साइन, या इसको क्या करिए 90 + 30 कर दीजिए, यानी 90 + 30 लिख सकते हैं बटा में यहाँ पर क्या होगा cos 60, यानी cos 60 क्या होता है cos 60 का वैल्यू हमको पता है, यानी देखिए साइन 90 + थीटा होता है क्या साइन थीटा, यानी यहाँ पर क्या होगा हाँ साइन 90 + थीटा, यानी यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि साइन 90 + थीटा होता है cos थीटा। ओके, और अगर हमको साइन 90 - थीटा बताना हो तो वो होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये दो बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन 90 + थीटा, ये बनेगा cos 30 डिग्री और बटा में cos 60 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 अपॉन में cos 60 डिग्री का मान क्या होता है
1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, √3। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा 19 का करेक्ट आंसर होगा। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे ही कन्वर्जन करना है, इसमें भी डायरेक्ट वही करेंगे। देखिए, हमको बताना है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान बताना है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 15 डिग्री प्लस इसको लिखेंगे क्या, साइन 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी इसको क्या करिए, साइन 15 को साइन 15 छोड़ दीजिए, यानी इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 15 डिग्री और माइनस के साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का उस दिन हम लोगों ने टेबल में पढ़ा था, यहाँ पर देखिए। हाँ, टेबल में क्या था, साइन 90 का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर, यानी साइन 90 का मान होगा 1। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी यहाँ पर बनेगा आपका कॉस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 15 डिग्री और यहाँ पर -1 का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला चीज़ ऐसे लिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, तो कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 का मान 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 1 - 1 यानी कि 0, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कॉस 75 डिग्री का मान बताना है, यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, कॉस 75 डिग्री का मान। तो देखिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉस 75 का तो मान पता नहीं है, यानी इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी इसको हम लोग कॉस 75 डिग्री को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या लगेगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी यहाँ से क्या लगेगा आपको, यानी यहाँ से आपको एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का, यानी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ये था मेरा कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। उसी तरह से अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, यानी प्लस साइन ए साइन बी। ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा कॉस ए प्लस बी, यानी सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉस कॉस यानी कॉस 45 कॉस बी यानी कॉस 30 माइनस के साइन 45 और साइन 30। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से आपको मान पता चल जाएगा, यानी कॉस 45 का मान होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 माइनस साइन 45 का मान होगा 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी यहाँ से सॉल्व करिएगा तो इसको आपको मिलेगा √3/2√2 माइनस के यहाँ से मिलेगा 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिएगा, अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम आएगा 2√2,
यानी यहाँ क्या मिलेगा, √3 - 1, यानी आपको क्या मिल गया, √3 - 1 टू √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 - 1 टू √2, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपको एंगल वाला क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट क्या करिए, आपको उसको कन्वर्ट करना है, यानी एंगल को आपको ब्रेक करके लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हमको दिया है कि tan 69 डिग्री प्लस का tan 66 डिग्री 1 माइनस tan 69 डिग्री और इंटू में क्या है, tan 66 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करना उतर गए तो आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, उसको ब्रेक करके नहीं लिखना है। सबसे पहले देखिए कि इसमें कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी यहाँ से इसको अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा बन रहा है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में नीचे में क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू में tan b, यानी ये क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यानी अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो देखिए ये भी tan a प्लस बी के फॉर्म में है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी इतना चीज को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan 69 डिग्री प्लस में 66 डिग्री, यानी इसको अगर ऐड करिएगा तो ये बनेगा tan 70 और ये 65, यानी ये डायरेक्ट क्या बनेगा, यह बनेगा tan 135 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको tan 135 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री प्लस क्या 45 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ से क्या बनेगा, tan 45 डिग्री, यानी इसका मान 1 होता है लेकिन यहाँ पे -1 लेंगे, क्योंकि जो tan 135 डिग्री है वो क्या करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, यानी इसीलिए इसका जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, -1, यानी कि इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या किए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए कि हमको इसका वैल्यू बताना था, तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा एक फार्मूला बन रहा था, यानी tan a प्लस बी का फार्मूला था, यानी tan a प्लस tan b अपॉन में क्या 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दिए, tan a प्लस बी, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए तो इसका वैल्यू क्या मिल गया, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमको बताना है कि cos 60 प्लस ए प्लस में cos 60 माइनस ए का मान क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको बताना है cos 60 प्लस ए और cos 60 माइनस ए का मान क्या होगा। देखिए cos 60 डिग्री प्लस ए प्लस cos 60 डिग्री माइनस ए। देखिए इसको बनाने के लिए इस क्वेश्चन में हमको दो फार्मूला का यूज होगा। पहला फार्मूला लगेगा आपको cos ए प्लस बी का, तो क्या होता है cos ए cos बी माइनस के sin ए sin बी। दूसरा फार्मूला लगेगा आपको cos ए माइनस बी का, cos ए माइनस बी का फार्मूला होता है cos ए cos बी, यहाँ पर क्या सिर्फ माइनस की जगह और प्लस आ जाएगा, यानी प्लस sin ए sin बी, यानी इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो देखिए पहला है cos ए प्लस बी, यानी इसको ब्रेक करके लिखिए आप लोग, cos यानी cos 60 इंटू में cos ए माइनस sin 60 इंटू में sin ए प्लस का, इसको ब्रेक करके लिखिए cos ए माइनस बी, यानी ये बनेगा cos ए
कॉस बी, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, यानी प्लस साइन ए, यानी यहाँ साइन ए की जगह पर साइन 60 होगा, यानी साइन 60 और साइन ए। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा अगर, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा माइनस साइन 60 साइन ए और प्लस साइन 60 साइन ए कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 60 प्लस कॉस ए और कॉस 60 प्लस कॉस ए, यानी ये बनेगा 2 कॉस 60 कॉस ए, यानी ये क्या बनेगा 2 कॉस 60 कॉस ए। अब यहाँ देखिए कॉस 60 का मान अगर पुट कर दे, यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी यहाँ बनेगा 2 इंटू में 1/2 कॉस ए, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, कॉस ए, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा, कॉस ए, यानी कि मेरा 23 नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हमको साइन 15 डिग्री बराबर एक्स दिया है और साइन 25 डिग्री बराबर वाई दिया है, तो हमको साइन 40 डिग्री का मान निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है, साइन 40 डिग्री का मान। तो देखिए साइन 40 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, यानी हमको निकालना है कि साइन 40 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हमको इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 15 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस ए, यानी देखिए यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, साइन 15 डिग्री कॉस 25 डिग्री प्लस का कॉस 15 डिग्री और प्लस इंटू में साइन 25 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए साइन 15 डिग्री को एक्स बोला और इसको वाई बोला, यानी यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 डिग्री का मान क्या है, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका वैल्यू कैसे निकला, देखिए हमको दिया है कि साइन 15 डिग्री बराबर एक्स है, ठीक है, और साइन 25 डिग्री बराबर वाई है, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर और क्या दिया है, बेस दिया है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, यानी ये होगा -1 प्लस वाई स्क्वायर, और साइन 25 डिग्री का मान क्या है, वाई है, यानी यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा, यानी इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर ये होगा, यानी यहाँ इंटू में वाई, यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 24 का मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में है कि हमको वैल्यू बताना है कि cot 2a प्लस tan 2a का मान क्या होगा, यानी हमको वैल्यू बताना है कि cot 2a प्लस tan a का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, cot 2a इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं cos 2a बाई sin 2a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा, और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का tan ए को क्या लिख सकते हैं, sin ए बाई cos ए, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी यहाँ से एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, sin 2a इंटू में cos ए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इससे इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बनेगा
कॉस 2a इंटू में कॉस ए प्लस का ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा साइन 2a इंटू में साइन ए। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, यानी ऊपर में क्या है कॉस 2a बाई कॉस ए और नीचे में क्या है, यानी यहाँ से क्या करें, यहाँ से दोनों में से अगर कॉस 2a कॉस अगर 2a को अगर कॉमन लें तो क्या होगा, यानी ऊपर में क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या है साइन 2a इंटू में साइन ए, यानी ये क्या बनेगा 2 साइन ए, यानी यहाँ से अगर कॉस कॉमन ले ले तो ऊपर में क्या बन जाएगा, कॉस कॉमन लेने पर क्या बनेगा, ऊपर में बनेगा कॉस 2a माइनस ए, यानी यहाँ से कॉस कॉमन लिए तो क्या बनेगा कॉस 2a माइनस ए अपॉन में नीचे में क्या है, नीचे में है साइन 2a इंटू में कॉस ए। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार दोनों में कॉमन आएगा, यानी यहाँ से इसका बनेगा, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, यानी ये बनेगा 1 बाई, हाँ यहाँ से क्या बनेगा 1 बाई साइन 2a, यानी ये चीज़ क्या बन गया, ये चीज़ बन गया 1 बाई साइन 2a। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर लिए हम लोग, यहाँ से देखिए ऊपर में क्या था कॉस 2a माइनस ए, यानी कि कॉस ए, ऊपर में बना कॉस ए बटा में नीचे में क्या था, नीचे में था साइन 2a इंटू में कॉस ए, यानी यहाँ से क्या कर दिए हम लोग, यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, यानी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यानी यहाँ पर बच गया 1 बाई साइन 2a, यानी 1 बाई साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 2a, यानी इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया कॉसेक 2a, यानी 25 क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमको बताना है कि tan 54 डिग्री को अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी tan 54 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी tan 54 डिग्री को हम लोग ब्रेक करके हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हमको कैसे लिखेंगे, tan 54 डिग्री को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, यानी tan 54 को हम लोग ब्रेक कर दिए 45 प्लस 9। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ से फॉर्मूला क्या लगेगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है tan a प्लस tan b, फॉर्मूला साथ साथ लिखिएगा तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा। देखिए 1 माइनस tan a इंटू में क्या tan b, ठीक है, यानी tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, tan 45 प्लस tan 9 अपॉन में 1 माइनस tan 45 tan 9, यानी इसको ब्रेक करके हम लोग ऐसे लिख दिए, यानी ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में tan 45 का मान 1 होता है, यानी वो ऊपर में बचेगा 1 प्लस tan 9, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan 45, यानी यहाँ पर भी क्या होगा tan 45 का मान 1 हो जाएगा, यानी नीचे में होगा 1 माइनस tan 9, यानी ऊपर में बन गया 1 प्लस tan a और नीचे में बन गया 1 माइनस tan a, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी अगर tan को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan a को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, यानी tan a को ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। हाँ, तो यहाँ से ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में बनेगा cos 9 प्लस साइन 9 और नीचे में क्या बनेगा cos 9 माइनस साइन 9, ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं cos 9 प्लस साइन 9 और इसको नीचे वाले को क्या लिखेंगे cos 9 माइनस साइन 9, यानी यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ tan a प्लस बी का,
यानी ट्रिग्नोमेट्री में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो वो है इसका फॉर्मूला। यानी ट्रिग्नोमेट्री में इम्पोर्टेंट क्या है, इसका फॉर्मूला याद। यानी आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो इसका क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर। यानी हमको वैल्यू बताना है 1 माइनस टेन ए बटा 1 प्लस टेन ए का। यानी हमको इसका वैल्यू बताना है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। यानी अभी हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर भी क्या बना था 1 प्लस टेन नाइन। यानी इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 45 प्लस ए, और नीचे में क्या बनेगा 10, ऊपर में बनेगा 10 45 माइनस ए, और नीचे में बनेगा क्या 10 45 प्लस ए। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, और नीचे में बनेगा 1 माइनस 10 45 इंटू 10 ए। यानी इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिख दिए 10 ए माइनस बी, अपन में क्या 1 माइनस 10 ए इंटू 10 में। यानी ऊपर में क्या बन गया, यहाँ पर देखिए ऊपर में इसको ब्रेक करके हम लोग लिख दिए 10 ए माइनस बी, और अपन में क्या 1 माइनस 10 ए इंटू 10 में। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका बन गया 10 ए माइनस बी का, यानी 10 45 माइनस ए का ये फॉर्मूला बन गया। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 45 डिग्री माइनस ए। यानी इसका वैल्यू क्या निकल गया 10 45 डिग्री माइनस 1। यानी यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ पर अगर ध्यान से समझिएगा तो क्वेश्चन में था 1 प्लस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपन में 1 प्लस टेन ए। यानी यहाँ पर 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 45, यानी 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। यानी ऊपर में बन गया 10 45 माइनस है। उसी तरह से नीचे में क्या बन गया 1 माइनस 10 45 इंटू 10 ए। यानी ये फॉर्मूला बन गया 10 ए माइनस बी का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि हमको वैल्यू बताना है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा और 10 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। यानी हमको इसका वैल्यू बताना है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 है, ठीक है। यानी 10 कितना हो गया पाई बाई 4 करने का मतलब 45, यानी 45 प्लस थीटा है। यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 3 पाई बाई 4। यानी 3 पाई बाई 4 करने का मतलब, यानी यहाँ पर क्या होगा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। यानी यहाँ से क्या निकल गया गया दोनों में से अगर टेन थीटा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस टेन थीटा बटा में नीचे में क्या बन गया दोनों में 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा है। यानी नीचे में क्या रहेगा मेरा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से मेरा 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा कैंसिल होगा, तो कैंसिल करने पर यहाँ पर बचेगा मेरा -1। यानी इसका वैल्यू क्या आएगा -1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में है कि हमको दिया है कि कॉस थीटा बराबर 8/17 है, तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। यानी हमको साइन 2 थीटा का मान बताना है, और हमको दिया है कि कॉस थीटा बराबर 8/17 है। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पर अगर फॉर्मूला की बात करें हमको निकालना है कि क्या साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी इसमें क्या चाहिए, हमको साइन चाहिए और कॉस चाहिए। यानी साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ये मेरा क्या बन गया, बेस, और ये मेरा हाइट। यानी कि बेस है 8 और हाइट है 17। यानी कि हमको परपेंडिकुलर निकालना है। यानी हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी इसका रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए रूट अंडर एच का वैल्यू क्या है 17, यानी 17 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर है 8, यानी 8 का स्क्वायर। यानी 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी ये होगा 289 माइनस 64। यानी इसको माइनस करिएगा तो क्या आएगा 225, यानी रूट अंडर 225। यानी रूट अंडर 225 क्या होता है, ये किसका रूट होता है, ये होता है 15 का रूट। यानी यहाँ से जो है मेरा परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया, 15 आ गया, परपेंडिकुलर निकल गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। यानी यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 15, यानी 15 बटा में हाइपोटेनस है मेरा 17, यानी 15/17 हो गया। यहाँ से मेरा साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया और कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया। यानी हमको निकालना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी 2 इंटू में साइन थीटा का वैल्यू है मेरा 15/17, यानी 15/17 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 8/17। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 15 8 120, यानी ऊपर मिलेगा 240/289। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी 240/289, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ये हमको cos ए का वैल्यू दे दिया और tan 2a का वैल्यू बताना है। यानी क्या करना है हमको, इसमें क्वेश्चन में हमको दिया है cos ए बराबर 1/2, तो हमको निकालना है कि tan 2a क्या होगा। यानी यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, अगर a का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहला क्या है, हम लोग a का वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें, और दूसरा तरीका क्या है, हम tan 2a का फॉर्मूला निकाल दें। यानी tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a प्लस b। यानी यहाँ से आपको आसान लग रहा है a का वैल्यू निकालना। यानी अगर cos a बराबर 1/2 है, यानी कि cos a 1/2 बराबर क्या होगा, cos 1/2 कब होता है, cos का वैल्यू 1/2 कब होगा, यानी जब cos 60 डिग्री हो। यानी यहाँ पे cos 60 डिग्री, यानी कंपेयर करिएगा तो a का मान क्या निकल के आ गया 60 डिग्री आ गया। यानी एंगल का वैल्यू निकालिए यहाँ से, और इसमें अगर पुट कर देंगे तो हमको tan 2a का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी एंगल का आ गया 60 डिग्री। यानी यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखिए, tan 2 इंटू में 60, यानी ये बन गया tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, यानी इसको ब्रेक करके लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यानी ये क्या बनेगा, tan 90 प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी यहाँ बनेगा tan 30 डिग्री, इसका मान होता है √3 है। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, -√3। -√3 क्यों लेंगे, क्योंकि मेरा tan 120 जो है वो, देखिए ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x ये y, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, पहला में क्या होता है 0 से 90 डिग्री, यानी ये होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा।
दूसरा में होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तीसरा में 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और ये होता है इसमें, यानी पहला क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस होता है। दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस। तीसरा में होता है मेरा माइनस माइनस। और चौथा में मेरा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। यानी पहला क्वाड्रेंट में मेरा एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। यानी यहाँ से इसको याद रखिएगा, एक ट्रिक है ऑल। सेकंड में स्टूडेंट, यानी यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखिए थर्ड में टेक कॉफ़ी। यानी इसको आप लोग कैसे लिख सकते, याद कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। यानी पहला क्वाड्रेंट में मेरा सभी पॉजिटिव होगा, यानी साइन कॉस टैन सभी पॉजिटिव होगा। दूसरा में स्टूडेंट, यानी कि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जो है मेरा साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टैन पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या, कॉस और कॉट पॉजिटिव होगा। यानी मेरा जो है वो टैन 120 डिग्री, यानी क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिए, निगेटिव लगा दिए। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आज मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड आइडेंटिटी चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। इसका हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया, इसका हम लोगों ने थ्योरी भी समझ लिया। यानी कि आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका क्या करिए आप लोग, क्वेश्चन बनाइए अपने से, ठीक है, और इसका थ्योरी समझ लीजिए। अगला क्लास में क्या करें, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।